मेरा धर्म है किसी को भी शक्ति पुंज से चाबी ना ले जाने देना। मेरी दृष्टि में तुम दोनों चोर हो और चोरी की सजा मृत्यु है। तो ठीक है लावा पुरुष, अगर तुम अपना धर्म निभा रहे हो तो मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। माफ करना। अब बस इस चौथी दुर्लभ कुंजी को हासिल करना है। तुम दोनों मेरे सामने साधारण जीव हो, क्योंकि तुम दोनों हाड़मान से बने हो और मैं केवल अग्नि से बना हूँ। तुम्हारे प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रहार से तुम लोग भस्म हो जाओगे। यहां पर मैं उठ नहीं सकता, इसलिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मुझे जल्दी ही कोई योजना बनानी पड़ेगी। इसके सामने अच्छाई और बुराई की दुहाई काम नहीं आएगी बालवीर। अब तो लगता है हम इस खौलते हुए लावा में भस्म हो जाएंगे। तुमने ध्यान दिया बालवीर कि अच्छाई और बुराई की शक्ति अकेले इसका सामना नहीं कर सकती, लेकिन अगर अच्छाई और बुराई की शक्ति एक साथ मिल जाए तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। गिरपड़े जी, कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, हमने डस्टबिन में रिंकू को नहीं बल्कि कचरे को डाला है। अच्छा, रिंकू का नाम लेके मेरी सीसीटीवी आंखों को धोखा देने की कोशिश मत करो। वो सीसीटीवी नहीं सीसीटीवी होता है। साइलेंस। कानून को स्पेलिंग सिखाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, डस्टबिन में ये डिवाइस तो तीनों चाबी आसपास ही बता रहा है। भैंस को क्यों छुपाया? उड़ गए ना होश? सब कुछ दिखता है मेरी सीसीटीवी आंखों को। गिरपड़े जी, आप सही कह रहे हैं, है ना? ये बेटा, गुड जॉब। मम्मी, ये असली खुशी और कोरोना को भी अभी आना था। इधर भी खुशी करुणा जी, इधर भी खुशी करुणा जी। डबल रोल? ऐसे कैसे? कोई नहीं है वहाँ पर गिरपड़े जी, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? अरे मुझे दो दो खुशी और दो दो करुणा जी क्यों दिखाई दे रही है?
इंस्पेक्टर अंकल, कहीं आपके सीसीटीवी कैमरा में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? अरे वो सीसीटीवी होता है। दो दो कैसा दिख रही है? क्या गड़बड़ है? क्या गोलमाल क्या है? क्या चक्कर है? आप ये टैबलेट खाओ। एक मिनट, अभी पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा। अमन्या स्टॉप अमन्या। अमन्या नहीं अंकल, अनन्या। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अमन्या। खैर जाने दो, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें भी दो खुशी और दो करुणा जी दिख रही है, जैसे मुझे दिख रही है? एक इस तरफ और दूसरी उस तरफ। अंकल मुझे एक ही खुशी और एक ही करुणा आंटी दिखाई दे रहे हैं। क्या? लेकिन मुझे तो थोड़ी देर पहले दो खुशी और दो करुणा जी दिख रही थी। अब अंकल वो इसीलिए क्योंकि आपने जो ठंडाई पी है वो आपके दिमाग पे चढ़ गई है। अच्छा, अब कोई बात नहीं, आप ये लीजिए, ये क्या है? टैबलेट खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। पक्का? कुछ नहीं? अरे अभी तो ये भी नहीं दिखाई दे रही है। ये छोटा बालवीर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है वो तीनों चाबियां मेरे बहुत ही करीब हैं। मॉम, अगर मेरे ब्रदर ने मुझे अभी देख लिया तो समझ लो गेम ओवर। व्हाट टू डू नाउ? अब तो एक ही हथकंडा बचा है आजमाने को। हैप्पी होली बेटा। माँ, अगर मुझे नहाने में 2 मिनट भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो आप डर जाती हैं कि कहीं मुझे जुकाम ना हो जाए, और आप खुद ही मुझ पर ये रंग वाले पानी फेंक रही हैं। बोलो नहीं, सुनो, माँ हूँ तुम्हारी, कुछ भी कर सकती हूँ। अब चलो, पैर छुओ मेरे बेटा। माँ, एक तो मैं सुबह से गायब था, और ये पूछने के बदले कि मैं आखिर गया कहाँ था, आप मुझे अपने पैर छूने को बोल रही हैं। माँ, आपको हो क्या गया? आप ठीक तो हो ना? विवान, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। आंटी ने मुझसे सुबह पूछा था कि तुम कहाँ हो। अभी आंटी ने ठंडाई पी रखी है ना। लेकिन अनन्या दीदी, होली में तो ठंडाई हर कोई पीता है। विवान, ये वो ठंडाई नहीं है। इस ठंडाई में मोंटू ने कोई पाउडर मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से भारत नगर में सब लोगों का दिमाग पता नहीं किसी मैरी गो राउंड पे चला गया है। आंटी, ये लीजिए, आप ये टैबलेट खाइए। इसीलिए मैं सबको ये टैबलेट्स खिला रही हूँ विवान। बाय द वे विवान, तुम्हें वो 3 कीज मिली कि नहीं? दीदी, वो एक्चुअली तीनों चाबियों को ढूंढने के लिए शौर्य ने मुझे ये यंत्र दिया था, लेकिन माँ ने गलती से इस पर भी पानी डाल दिया। ओह नो। अब बट अनन्या दीदी, इतना तो श्योर है कि वो तीनों चाबियां भारत नगर में ही हैं।
इसका मतलब श्रेय और भैमार भी भारत नगर में है। हाँ, और इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस यंत्र को ठीक करवाना होगा। तुम्हारा यंत्र ठीक होने से पहले मैं चाबी ऐसी जगह छुपाऊंगा कि उसे पूरी दुनिया के जासूस भी नहीं ढूंढ पाएंगे। वो कहावत सुनी है तुमने कि एकता में ही शक्ति होती है। इसलिए मेरा सुझाव तुम्हें यही है कि हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए ताकि हम इसे खत्म कर सकें। अच्छाई और बुराई कभी एक नहीं हो सकती दिमनास। जैसे धूप और छाव, दिन और रात, अग्नि और जल। मौके के हिसाब से सोच बदल लेने में ही फायदा होता है बालवीर। सोचो मत, जिद मत करो बालवीर। हमारे पास वक्त नहीं है बालवीर। अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए मुझे बुराई की मदद नहीं चाहिए। ऐसा भी कौन सा आइडिया तुम्हारे दिमाग में को खो रहा है भैमार, जो तुमने इस होली के ऊपर ही अटैक कर दिया? बोलो नहीं, देखो। मैंने जादू से चाबियों को छोटा बना दिया है। What? तुमने 3 दुर्लभ चाबियों को समोसा बना दिया? अब हम ये विवान की असली मां करुणा को खिला देंगे और ये 3 दुर्लभ चाबियां करुणा के शरीर में खून बनकर फैल जाएंगी। वाह! अगर मान लो उस चालाक शौर्य ने पता लगा भी लिया कि हमने ये चाबियां करुणा के खून में मिलाई हैं, तो उन्हें हासिल करने के लिए उसे करुणा की जान लेनी पड़ेगी। That's genius, भैमार। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे बालवीर? चौथी कुंजी की बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें इस लावा पुरुष से ये जंग जीतनी होगी। जरा सोचो, अगर तुम अच्छाई के रक्षक इस दुनिया से चले गए तो छोटा बालवीर वो कैसे संभालेगा इस पूरी दुनिया का भार? कैसे करेगा इस पूरी दुनिया की अच्छाई? सोचा है कभी तुमने? चुप हो जाओ दिमनासा और मुझे सोचने दो कि इस लावा पुरुष के पेट से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम यानी अच्छाई और बुराई में एकता। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने बालवीर। जैसे ही मैं 3 तक गिनती गिनूंगा
हम हमारे सुरक्षा कवच में घातक विस्फोट करेंगे, जिससे लावा पुरुष फट जाएगा। और याद रखना, यह अच्छाई और बुराई की एकता नहीं, मजबूरी है। 1 2 3। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अरे बोलिए दीदी, होली खेलने के बदले आप ये समोसे की ट्रे लेकर कहाँ जा रहे हैं? विवान, होली तो हम हर साल खेलते हैं ना, और मम्मी हमारे लिए हर साल कोई ना कोई डिश बनाती है। तो इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें एक सरप्राइज दूं। तो मैं उनके लिए समोसे लेके जा रही थी। ओह, दीदी आपकी ये बात सुनकर तो मेरा हार्ट ना बिल्कुल बटर की तरह मेल्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप माँ को जाकर ये समोसे खिलाइए और मैं अभी आता हूँ। विवान, शौर्य की मदद से ये खोजी यंत्र ठीक तो हो गया है। अब हमें जल्द से जल्द वो तीनों दुर्लभ कुंजियां ढूंढनी होगी। ठीक है, तो अब हम फिर से अलग अलग होकर उन तीनों चाबियों को ढूंढते हैं। इससे पहले कि ये लोग अपना यंत्र यूज करें, मुझे इस समोसा करुणा को खिला देना चाहिए। 50 39 48 47। आंटी, आप प्लीज इंग्लिश में गिनिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितने सीटअप बाकी और कितने नहीं। क्यों? हिंदी में गिनती नहीं आती है? नहीं। मगर ठंडाई में पाउडर मिलाना आता है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग हम पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। माना कि हमने गलती की ठंडाई में पाउडर मिला के, लेकिन थोड़ी तो दया करो आप। मम्मी रुकिए, मेरी प्यारी मम्मी, ये देखिए मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। चलिए अब इसे जल्दी से खा लीजिए। ये लीजिए। अरे वाह खुशी, असली और नकली में फर्क करना सीखो रे। मैं करुणा नहीं, भयमार हूँ। उप्स, माय बैड। लेकिन एक बात तो माननी होगी तुम्हें भयमार, मेरी एक्टिंग कन्विंसिंग है, नो? अब यही अभिनय जाकर असली करुणा के सामने करो और जल्दी से उसे ये समोसा खिलाओ, समझे? ऑल राइट भयमार, रिलैक्स। अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में नहीं आए होते तो मैंने कब का ये टास्क पूरा कर लिया होता। ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? वो तीनों चाबियां बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। अब खुशी, मेरे कहने का मतलब था कि तुमने समोसे बनाए करुणा आंटी के लिए, मेरे लिए भी तो बना सकती थी ना। मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। नहीं अनन्या दीदी, मैंने ऐसा कब कहा? लीजिए ना, आप भी समोसा खाइए, लीजिए। ओके। ये वाला नहीं अनन्या। अनन्या दीदी, आप ये वाला मत लीजिए, ये तो प्रैक्टिस समोसा था ना। आप ये वाला ले लीजिए, इसका शेप भी अच्छी है, लीजिए। ओके, पर खुशी, अगर तुम्हें ये प्रैक्टिस समोसा किसी को खिलाना नहीं था तो तुमने इसे ट्रे में क्यों रखा? अरे वो अनन्या, एक्चुअली खुशी ने ये समोसा मुझे दिखाने के लिए रखा।
ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी प्यारी बेटी ने कितनी मेहनत की। सो स्वीट। बाय। नाइस सेव मॉम। एक मुसीबत से बचे नहीं कि दूसरी सामने आ गई। What to do now, bro? अब मेरे अभिनय का कमाल देखते जाओ और मेरा अनुसरण करते जाओ। ये कैसा समोसा बनाया तूने खुशी? हाँ, मेरी बेटी होते हुए तू ऐसा खराब समोसा कैसे बना सकती है? और होली के दिन कौन समोसा खाता है? हाँ? सॉरी मम्मी, अगर आपको समोसा नहीं अच्छा लगा तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। प्लीज रुकिए मम्मी। मम्मी। ए, दीदी ये यंत्र अचानक खुशी दीदी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? अब इस लवा पुरुष को पता चलेगा कि जब दिन और रात एक साथ हमला बोल दे तो क्या होता है। भाग कहाँ रहे हो तुम दोनों? तिम्नासा मुझे धोखा देकर चौथी कुंजी लेने की कोशिश कभी भी कर सकती है। मुझे चौकन्ना रहना होगा। ये यंत्र अचानक खुशी दीदी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? ये कैसे पिचकारी लेके घूम रहे तो भगवान? और इसमें से तो लाइट भी निकल रही है। मुझे भी दिखा। अरे नहीं दीदी, ये कोई पिचकारी नहीं है। ये तो रिंकू का कुछ साइंस का प्रोजेक्ट है, संभाल के रखने बोला है उसने। बाय द वे दीदी, माँ ने आप पर इतना गुस्सा किया, आपको सैड फील नहीं हो रहा है? सैडनेस तो फील हो रही है भगवान, लेकिन मम्मी हमें समझाती है ना कि अपना दुख दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। फिकर नॉट दीदी, अब आपको आपकी सैडनेस छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई नई डिश बनाने की, क्योंकि अब मैं जाकर माँ को आपका ये प्रैक्टिस वाला समोसा ही खिलाऊंगा। ओके? नहीं, Sure, Vivan, do it. खुद अपनी माँ को की वाला समोसा खिला दो। अरे माँ, दीदी ने आपके लिए इतने प्यार से समोसे बनाए और अपने खाने से मना कर दिया। प्लीज खा लीजिए ना। ये समोसे तूने बनाए हैं खुशी? अरे वाह। माँ, अभी थोड़ी देर पहले तो आप दीदी पर गुस्सा कर रही थी और अभी आप दीदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या मैं गुस्सा कर रही थी? आई एम सॉरी खुशी, अगर मैंने तुझे डांटा हो तो। वो ये सब ना एक्चुअली उस मोंटू की वजह से हो रहा है। उससे पता नहीं मेरी ठंडाई में कौन सा पाउडर मिक्स कर दिया था। मेरा अभी तक सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ये समोसा खा लीजिए, आपका पेट भरेगा तो ठंडाई का असर कम होगा। ये लीजिए। विवान, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? तो फिर ये समोसा पहले तू खा। अरे माँ, क्या मम्मी, आपको मेरी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है? मैंने इतने प्यार से आपके लिए समोसा बनाया। ठीक है, आपको नहीं खाना है ना तो आप मत खाइए, मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे
कम ऑन, अब मुझे मनाओ और जल्दी से ये समोसा खुद खाओ करो ना। अरे खुशी, मेरे तो तुम दोनों ही बच्चे हो। जितना मुझे विवान प्यारा है उतनी ही तू भी प्यारी है। ऐसे नाराज होने वाली क्या बात है इसमें? Damn it, कब खत्म होगा इनका फैमिली ड्रामा? Damn it। मम्मी, अब आप अपनी इमोशनल बातों से मुझे बहलाना बंद कीजिए। आपको नहीं खाना है ना समोसा, तो ठीक है, मत खाइए। अरे अरे दीदी रिलैक्स, लाइए ये समोसा मैं अपने हाथों से माँ को खिलाता हूँ। लाइए। अब खुश? लीजिए माँ। अब ये तीनों चाबियां करुणा के ब्लड में मिल जाएंगी और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। अरे रुक सर्वेश! माँ, माँ, माँ संभालिए। माँ आप ठीक तो ना? माँ बरी हूँ, आप तब जल्दी से यहाँ पर आई। माँ इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। लावा पुरुष भी मर गया, बेचारा बालवीर भी नहीं बचा, और अब ये चौथी चाबी भी मेरी होगी। अरे ये क्या कचरा फैला दिया भैया? दुर्लभ कुंजियों को एक मामूली सा समोसा बना दिया। ये मेरी अचूक चाल है। तौबा तौबा। अगर विवान को वो चाबियां हासिल करनी है तो उसे अपनी माँ की जान लेनी पड़ेगी। बस एक बार रे वो चाबी करुणा को खिला दे। गुड न्यूज भैमार, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी और वो मैजिकल समोसा करुणा को खिला दिया है। शाबाश रे। लेकिन एक बैड न्यूज भी है। विवान और परियों को पता चल चुका है कि मैं खुशी नहीं हूँ। क्या? भागो! ये समोसा मैं अपने हाथों से माँ को खिलाता हूँ। अरे रुक सर्वेश! माँ, ये तुम लोगों ने माँ को क्या खिलाया? कुछ खास नहीं, बस पॉइजन से भी थोड़ी ज्यादा डेंजरस चीज है तुम्हारी मॉम के पेट में। देखो रे, मेरी पेशेंस का टेस्ट मत लो वरना। बस बस, चेतावनी और सावधानी का समय खत्म विवान, क्योंकि 3 दुर्लभ कुंजियां जो तुम ढूंढ रहे हो उसे तुमने खुद अपनी माँ को खिला दिया है अपने हाथों से। और अब वो तीनों चाबियां तुम्हारे मॉम के ब्लड में है।
कोई भी यंत्र या मंत्र काम नहीं आएगा, बिकॉज नाउ द गेम इज ऑन। मम्मी माँ माँ आगे गोली माँ माँ मम्मी माँ ये सब सिर्फ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। करेक्ट विवान। अभी भी अगर तुम पृथ्वी को तिम्नासा के विनाश से बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो कुंजियां हासिल करनी होंगी, और कुंजियां हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना पड़ेगा। मेरी चिंता मत कर बेटा, दुनिया को बचाने के लिए जो जरूरी है वो कर। विवान, ये घबराने का समय नहीं है, ये जो जरूरी है वो करने का समय है। माँ मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है विवान, आओ मारो, मिला दो हमें मिट्टी में, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम हमें मारोगे तो फिर तुम्हारी मॉम के बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ के खून से वो कुंजियां सिर्फ हम लोग निकाल सकते हैं। बाय द वे विवान, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। उन चाबी के टॉक्सिन से तुम्हारे मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा। दिमाग को किसी सेफ जगह पर ले जाकर देवो भैया से कांटेक्ट करना चाहिए। ये लो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा मारा ना। जीत की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने से तो अब मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान को बाद में चुनौती देना तिम्नासा, पहले भगवान के भेजे दूध का सामना तो कर लो। ये कैसे हो सकता है? तुम तो लावा पुरुष के नीचे दबकर खत्म हो गए थे ना। तुम्हारी चालबाजियों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ तिम्नासा, इसलिए मुझे पता था कि मौका मिलते ही तुम मेरा गला काटने की कोशिश जरूर करोगी। यही गलती है तुम्हारी तिम्नासा, हर बार चूल्हा जलाने से पहले ही रोटियां सेकना शुरू कर देती हो। देखो क्या हुआ इसका नतीजा। चौथी दुर्लभ कुंजी मेरे पास और बाकी की 3 दुर्लभ कुंजियां विवान अब तक हासिल कर चुका होगा। बोलो विवान। पार्टनर, रियो और भैमर ने उन तीनों दुर्लभ कुंजियों को माँ के शरीर में छुपा दिया है। ये कैसे हो गया?
फिलहाल तो मैंने और परियों ने माँ को जीवन ज्योत देकर उन्हें संभाल के रखा है और हमारे पास सिर्फ 30 ही मिनट है उन चाबियों को निकालने के लिए। प्लीज भैया जल्दी से कोई आइडिया सोचिए। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे तमन्ना के साथ उलझा हूँ। रास्ता निकालने का समय नहीं है हमारे पास। तो क्या हम माँ को नहीं बचा पाएंगे? शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा बालवीर। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ की जान बच सकती है बालवीर, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक सौदा करना होगा मेरे साथ। कैसा सौदा? सौदा ये है कि तुम मुझे चौथी कुंजी दे दो और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की जान बचाने का रास्ता बता दूंगी। विवान, तमन्ना मेरे साथ सौदा करना चाहती है। वो चाहती है कि चौथी दुर्लभ कुंजी मैं उसे दे दूं और उसके बदले वो करुणा जी को ठीक करने का कोई रास्ता हमें बताएगी। समझ गया पार्टनर, माँ की लाइफ के सामने हर सौदा सस्ता है। अब तमन्ना को वो चाबी दे दीजिए। ठीक है तमन्ना, तुम्हें चौथी दुर्लभ कुंजी मिल जाएगी। एकदम सही फैसला। तो लाओ, मुझे अब ये चौथी कुंजी दे दो। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे करुणा जी को ठीक करने की विधि बताओ, उसके बाद ये कुंजी मैं तुम्हें दूंगा। विधि मैं तुम्हें बता दूंगी बालवीर, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये कुंजी दो। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है बालवीर। मेरे पास भी तुम पर विश्वास करने का धीरज नहीं। ठीक है, तुम वो चाबी मेरी तरफ फेंको और मैं तुम्हें विधि बताती हूँ। फेंको। करुणा को बचाने के लिए तुम्हें जीव धातु का प्रयोग करना होगा। जीव धातु करुणा के पेट से तीनों चाबियों को चुंबक की तरह खींच लेगी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो बालवीर, तो मुझे बता दो कि करुणा को तुमने कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है खुद को बचाने के लिए मैं अपनी माँ की जान खतरे में डाल दूंगा? अपना ये भावनात्मक रंग कहीं और दिखाना बालवीर। भलाई इसी में है कि तुम मुझे करुणा का पता बता दो, नहीं तो तुम इस ज्वालामुखी में भस्म हो जाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हें माँ का पता बताने के लिए। मुबारक हो, आखिर तुम्हें भी समझौते का कड़वा फल चखने को मिल ही गया, छोटे बालवीर। बट डोंट वरी, एक बार तीनों कीज मिल जाए फिर हम तुम्हारी मॉम को सेव कर लेंगे। Cheers.
वक्त बचा है, इसमें जितने लोगों को बचा सकते हो बचा लो। मुझे इलुहा माया जाल से बाहर निकालकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तिम्नासा। अब ये जीवन धातु यंत्र विवान की मॉम के ब्लड में से तीनों कीस के एटम्स को अलग कर देगा। जल्दी करो रे, हमारे पास समय बहुत कम है। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं करा? ये कैसा घाटे का सौदा कर लिया आप दोनों ने? अरे इसे तो हम छू भी नहीं सकते। ये देखिए, अब तो परछाई भी नहीं बची। इसका मतलब बालवीर ने हमारे साथ दृश्यम किया है। Damn it! वायुपरी, आपको जीवन धातु मिला? इतने कम समय में सिर्फ इतना ही मिला विवान। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है वायुपरी। हाँ मैं जानती हूँ ज्वालापरी, पर और अधिक मात्रा में जीवन धातु लेने के लिए मुझे ब्रह्मांड की दूसरी छोर में जाना होगा और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। बालवीर, प्लीज मम्मी को बचा लो। हम इतने ही जीवन धातु से काम चला सकते हैं वायुपरी। लेकिन कैसे बालवीर? इतना जीवन धातु चाबियां निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूरज के सामने धरती छोटी है और धरती के सामने चांद, क्योंकि यहाँ पर कम और ज्यादा मात्रा नहीं बल्कि साइज डिपेंड करती है। मतलब? एक मिनट। मम्मी, वायुपरी, आप मुझे वो जीवन धातु दीजिए। अब कुछ ही पलों में मुझे अनंत शक्ति का स्रोत मिल जाएगा। चौथी दुर्लभ कुंजी से द्वार क्यों नहीं खुल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बालवीर ने बाकी तीनों कुंजियों को हासिल कर लिया और इसलिए चौथी कुंजी काम नहीं कर रही? चौथे द्वार पर टिम्मी आंटी अपना सर 100 बार भी क्यों ना पटक ले, लेकिन वो नहीं खुलेगा क्योंकि हमने माँ के खून से तीनों चाबियां निकाल ली हैं। और बालवीर ने इन चाबियों से इलुआ के पहले 3 द्वार बंद कर दिए हैं। तिम्नासा ने आज तक हमारे साथ तो कई सौदे किए, लेकिन आज हम उसके साथ एक सौदा करेंगे। लेकिन पार्टनर,
उसके लिए तो आपको इल्हुआ के अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए आपको तीनों गेट फिर से खोलने पड़ेंगे। पर बालवीर, अगर हमने माया जाल का द्वार खोला तो तमनासा बाहर निकलने की चालाकी जरूर कर सकती है। चिंता मत कीजिए, इल्हुआ माया जाल के अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपने शरीर के बिना। पार्टनर, मैं समझा नहीं। मेरा ये आकाश रूप इल्हुआ माया जाल के अंदर जाएगा और तिमनासा के साथ सौदा करेगा। बाय द वे पार्टनर, आप कौन सी डील करने वाले हो टिम्मी आंटी के साथ? तिमनासा, तुम्हारी भलाई इसी में कि वो चौथी दुर्लभ कुंजी तुम मुझे दे दो। मुझे धमकी देने की बेवकूफी मत करो बालवीर। लगता है अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। ठीक है, अपना समय ले लो, मैं इंतजार करूंगा। लगता है टिम्मी आंटी ने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसे ये सौदा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जल की कीमत प्यासे को ही समझ में आती है। बस अब तिमनासा को थोड़ी प्यास लगने दो। अब और इंतजार का कोई फायदा नहीं है बालवीर, हमें धीरज नहीं, अपना बल दिखाना होगा उसे। हाँ बालवीर, हमारे पास 3 कुंजियां तो पहले से ही हैं, और उन 3 कुंजियों में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो चौथी कुंजी को अपने वश में कर सके। नहीं परियो, करुणा जी को जीवन ज्योत देने के बाद अब तीनों की शक्तियां कम हो चुकी है। ऐसे में अगर हमने 3 दुर्लभ कुंजियों की मदद से चौथी दुर्लभ कुंजी को बल से प्राप्त करने की कोशिश की तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पार्टनर, अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तभी कंप्लीट होगा जब हम तिमनासा से वो चारों चाबियां हासिल करके धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगा देंगे। लेकिन विवान, लेकिन क्या पार्टनर, ये भी तो सोचो कि अगर एक बार धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लग गया तो फिर बुराई नहीं होगी, और अगर बुराई ही नहीं होगी तो हमें हमारी शक्तियों की क्या जरूरत। ठीक है, अब इन 3 दुर्लभ कुंजियों की ऊर्जा से तिमनासा खुद हमारी तरफ खींची चली आएगी। ये क्या हो रहा है? तिमनासा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, हार मान लो
और वो चौथी दुर्लभ कुंजी हमारे हवाले कर दो। लगता है बालवीर ने उन 3 कुंजियों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे चाबी उसे देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये कुंजी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पार्टनर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि टिम्मी आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई कि आप अपनी जान बचाने के लिए माँ की जान का सौदा कर सकते हो। जिसके मन में बुराई होती है उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है विमान। और अपनी बुराई का फल तिम्नासा खुद अपनी आंखों से देखेगी जब हम इन चारों चाबियों से धरती के ऊपर ब्रह्म कवच लगा देंगे। बाय बाय टिम्मी आंटी। वो 3 कुंजियां तुम्हारे हाथों से कैसे लेकर गया वो? जवाब दो, चुप क्यों हो? पहले मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बालवीर ने हमारे ऊपर दृश्यम जादू का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं तो आपकी जीत निश्चित थी। दृश्यम? शौर्य, हम चारों कुंजियां ले आए, ये देखिए। शाबाश बालवीर और परियों, जो बिसात तिम्नासा पिछले कई दिनों से बिछा रही थी उसे तुम लोगों ने एक ही दिन में पलट दिया। हाँ शौर्य, अब इन चारों दुर्लभ कुंजियों की मदद से आप धरती लोक के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है बालवीर, अब तुम सब धरती पर जाकर होली की खुशियां मनाओ। मैं ब्रह्म कवच बनाना आरंभ करता हूं, तुम लोग जाओ। विवान, तुमने खुशी और करुणा जी की याददाश्त तो मिटा दी थी ना? ऑफ कोर्स पार्टनर, और अब उन्हें बस इतना ही याद है कि वो
हैप्पी होली सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब हमने पूरी धरती को तिमनासा जैसी बुराई से बचा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। पता तो अब चलेगा। भैया हमने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अब हम खुद को इन होली वाले सोल्जर से कैसे बचाएंगे? सूरत की आग और तिमनासा की किस्मत कोई नहीं मिटा सकता। बोलो नहीं, सुनो, तुम लोग होली मना रहे हो या हैप्पी न्यू ईयर? करुणा बेन, ये लोग जो भी मनाने निकले हो, लेकिन हम लोग तो बुरा ना मानो होली यही मना रहे हैं ना, हैं? तो चलो हमला! अनंत शक्ति का हीरा अब मेरी मुट्ठी में है और अब मुझे ब्रह्मांड की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारे पास बाकी की 3 कुंजियां नहीं, तो क्वीन तिमनासा को ये शक्ति स्रोत का हीरा कैसे मिल गया? अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा क्वीन तिमनासा? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगी। महारानी को महाशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि पे काल लोक का राज होगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हुआ बालवीर? देखकर सदमा लगा
शक्ति का हीरा हासिल कर ही लिया। लेकिन तुम तो इलुहा में वो चौथा द्वार कैसे खोला तुमने? चारों की तो शौर्य को देकर आए थे। अपनी आंखों पर इतनी जल्दी भरोसा करना समझदारी नहीं होती। ये सबक तुम ही ने सिखाया था ना मुझे, और खुद ही भूल गए। मेरी हजारों सालों की प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि अनंत शक्ति का हीरा हासिल करके मैं तीनों काल, पांचों तत्व और दशों दिशाओं पर राज करूंगी। अब तुम देखना, इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी।